सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में भक्त पुण्य कमाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि शिव मंदिरों में सावन के महीने में भारी भीड़ श्रद्धालुओं की जुटती है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के बड़ वाले प्रकट हुई थी। ये बड़ का पेड़ यहाँ पर नजर आ रहा है और ठीक इसी पेड़ के नीचे बाबा की जो पिंडी है, कहा जाता है कि ये जमीन से निकली थी। उसके बाद इसे इसी पेड़ के नीचे स्थापित किया गया था और अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने बाबा के पहुँचते हैं। करीबन 300 साल से भी ज़्यादा पुराना ये मंदिर कहा जाता है। सावन महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अल सुबह से देर रात तक बाबा को जल चढ़ाने और विशेष जो पूजन अर्चन है उसमें शामिल होने पहुँचती है। अब बात की जाए सावन महीने की, तो आज सावन महीने की शिवरात्रि है। जैसा कि कहा जाता है कि नवरात्र की बात की जाए तो चैत्र और शारदीय 2 नवरात्र होती हैं, उसी तरह साल भर यानी हर महीने शिवरात्रि होती है और ऐसे में सावन का महीना हो तो जो शिवरात्रि का महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शिवरात्रि में आज खास मौका है, सावन सोमवार है और उसके साथ ही शिवरात्रि भी है। तो ऐसे में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ जाती है और कहा जाता है कि सहज ही आज बाबा को यानी शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भी जो उनकी मनोकामनाएं हैं श्रद्धालुओं की वो पूरी होती हैं। खास महत्व इस शिवरात्रि का माना जाता है सावन महीने की। इस मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि शिवरात्रि है आज, क्या खास महत्व होता है शिवरात्रि का। शिवरात्रि का विशेष महत्व शास्त्र में कहा गया है कि यद यद अक्षरम नाम गिरितम नृणाम, भगवान का 2 अक्षर का नाम शिवम कल्याण करने वाला है। भगवान का आज जैसे प्रदोष है, प्रदोष में चतुर्दशी आ जाने से इसका विशेष फल देने वाली ये तिथि हो गई है, इसलिए इसको शिवरात्रि महापर्व में लिया जाता है। शिवरात्रि के महापर्व जो भी जिस भक्त जिस प्रकार से भगवान बाबा बड़ेश्वर के या फिर अपने घर बैठे भी भोलेनाथ की पूजन करते हैं वह शीघ्र फल देने वाली होती है, ये इसका विशेष फल है। और अधिक मास पढ़ने से, प्रथम मास श्रावण पढ़ने से और आद्रा नक्षत्र आने से शिव गौरी का विशेष पूजन करने का महत्व है। आज के दिन अगर एक भी बिलपत्री चढ़ा दी जाए चंदन लगा के, तो जिस कार्य से लगा दी जाए, कमर दर्द, रोग आदि बाधाएं हैं, तो मृत्युंजय भगवान का नाम लेकर के चढ़ा दी जाए शिवलिंग पे, तो वह तत्काल 1.25 लाख का फल देने वाली है। ऐसा विशेष फल है शिवरात्रि का। जैसे कि नवरात्रि का विशेष पर्व होता है और फल देने वाली होती है, ऐसे ही शिवरात्रि महाफल देने वाली होती है। पंडित जी, कहा जाता है कि महाशिवरात्रि होती है, लेकिन ये है कि 12 शिवरात्रि होती है यानी हर महीने, और जब सावन की शिवरात्रि है तो इसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, इसका अधिक से अधिक फल बढ़ जाता है क्योंकि ये श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का कहा गया है और स्वयंभू बड़ेश्वर बड़ में उत्पन्न है, तो साक्षात पारब्रह्म परमपिता विराजमान है। और आज साक्षात समझिए कि भोलेनाथ का ये दिन है, जो भक्त जिस प्रकार से करे तो विशेष फल देने वाला होता है। धतूरा है, बिलपत्री है, कौआ है, पंचामृत है, दूध भी चढ़ा दिया जाए। और हम कह रहे कहीं अगर सुविधा भी नहीं है तो अपने घर पे बालू का शिवलिंग बना करके उसकी 5 मिनट पूजन कर ली जाए तो वह तत्काल फल देने वाली थी है, अनंत कोटि फल देने वाली थी है। और कलयुग में तो कहा गया है कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का विशेष महत्व होता है, तो घर बैठे भी अगर पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन आज कर लेते हैं तो विशेष फलदायी होती है और अनेक कार्य सिद्ध करने होती है, चाहे वह व्यापार के लिए कहे, चाहे विवाह के लिए किया जाए, चाहे स्वास्थ्य के लिए किया जाए, जिस कामना से किया जाए। आज भोलेनाथ का ऐसा पर्व है, ऐसा दिन है जो कि विशेष फल देने वाला है, इसलिए श्रद्धा भाव से भगवान का पूजन करें और प्रणाम करें, वह अनंत फल देगा सभी को। पंडित जी, जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि सभी देव सो जाते हैं और इस समय सारी सृष्टि का भार भगवान शिव संभालते हैं। सावन के महीने का यही एक महत्व माना जाता है। पूजन अर्चन अगर पूरे सावन माह की बात की जाए तो सुबह उठकर किस तरह लोग कर सकते हैं? हाँ, इसका बहुत सुंदर प्रश्न है। ये बाबा का हरिहरात्मक यज्ञ जो होते हैं शास्त्र में कहा गया है, ये हरिहर का मिलन। जैसे कि देवशयनी एकादशी हो गई है, भगवान नारायण से सैया पर चले जाते हैं, भोलेनाथ के अंदर में सारी सृष्टि चलाने का उनके सामने प्रस्ताव रखा जाता है, भोलेनाथ चलाते हैं। तो इसमें अधिक मास पढ़ने से, अधिक मास क्या है, शिव का नारायण का महीना कहा गया है, तो ये हरिहर का अनुष्ठान हो गया है। तो ये विशेष हरिहर का भगवान का अर्चना पूजन कर सकते हैं इसमें। और जो भी इस 2 महीने में किसी प्रकार से पूजन करना चाहें, बढ़िया प्रातः काल से अपनी सैया को त्याग करें, ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे
अपनी सैया का शयन करें, त्याग करें, स्नान ध्यान करें और स्वच्छ पवित्र होकर के वो लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर में साफ सफाई करके भगवान का पूजन अर्चन करें। और शिवलिंग घर में हैं तो अपना बढ़िया उनको एक थाली में बिठा लें, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, भांग, भस्म इत्यादि उनको चढ़ा करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, ये महामंत्र है, इससे पूरा अभिषेक, पूरा पूजन माना जाता है। इसलिए आप किसी ब्राह्मण को बुला करके करा सकें 1-2 महीने यह पूरा पूजा अभिषेक तो विशेष फल देने वाला है। नहीं कि आप इतने सक्षम हैं तो स्वयं कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय जो शिव पंचाक्षरी मंत्र है, इससे सारा अभिषेक करें, भगवान का श्रृंगार करें लता पुष्प बेलपत्र आदि से, और कपूर से इनकी आरती विशेष करें, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम भोलेनाथ भगवान नारायण के दो चकोर दो चंदा हैं, एक दूसरे को पूजने मानने वाले हैं। इसलिए इसमें भगवान शिव गौरी का, नारायण का भी पूजन विशेष फल देने वाला है। तो ऐसे में यहाँ पे शिव महापुराण, पार्थिव शिवलिंग निर्माण, 18 पुराणों के पाठ भी करवा सकते हैं, जिसके जिस कामना से होती हैं। तो पाठों का भी बड़ा इसमें महत्व होता है। पाठ क्या है? ऋचाएँ हैं, और वेद की ऋचाएँ श्रवण करने से और घर में पूजन पाठ कराने से वह जागृति लाती है मूर्तियों में, और घर में स्वच्छता पवित्र आती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। उस ऊर्जा से ही सबका कल्याण होता है। बाबा को क्या भोग लगाया जा सकता है? बाबा का क्या प्रिय भोजन है, या किस तरह से बाबा को घर में भोग लगाएं जो श्रद्धालु हैं? नहीं, विशेष भोग तो कई प्रकार के भोग हैं पदार्थ में, लेकिन भांग भस्म उनको विशेष श्रृंगार में भस्म से श्रृंगार किया जाए और भांग उनको भोग लगाया जाए और श्रीफल उनको चढ़ाया जाए, तो ये विशेष फल होता है। वैसे बिलपत्री रख करके उनको लड्डुअन का भोग लगा सकते हैं, मक्खन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान बड़ी से चीज़ों से बड़े प्रसन्न होते हैं। जो आपसे बन जाए विशेष में वह भोग लगाएं। कहा जाता है बाबा भोलेनाथ बहुत सहज होते हैं, अगर सच्चे मन से जल भी चढ़ा दिया जाए तो वो आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। ये सवाल मेरा आखिरी है कि अगर जो श्रद्धालु बीमार हैं या किसी कारणवश मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, घर में कैसे वो सरल तरीके से बाबा भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं उनकी पूजा करके? भगवान का परम एक नाम है आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषा, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, ऐसे भोलेनाथ का नाम आशुतोष है। और आशुतोष भगवान के लिए, अगर जो रोगी है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, तो घर बैठे एक 14 चने की दाल लेकर के अपने ऊपर से उतार करके भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए, तो उसके कमर दर्द, हाथ पैर दर्द, रोग आदि जो बाधाएं हैं वह दूर हो जाती हैं। और सर्वव्याधि कुशोदके ना, एक कुशा मिलता है बाजार में, वो कुशा जल में गलाइए, वह जल ओम नमः शिवाय बोल करके शिवलिंग पर चढ़ाइए, शीघ्र स्वास्थ्य वर्धक है, स्वास्थ्य ठीक करने वाला है। तो ऐसे कई उपाय हैं भगवान के लिए। दूध जल चढ़ाया जाए तो सुख समृद्धि के लिए है ना। मीठे शरबत से अगर चढ़ाया जाए तो पुत्र अच्छे पढ़ते लिखते हैं, पढ़ाई में अच्छे योग्य बनते हैं। और इसी प्रकार संतान के लिए भगवान को गाय के दूध से है, उसी प्रकार इत्र से करने से भगवान ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो कुशोदक के चढ़ाने से भगवान समस्त बाधाओं का हरण करते हैं। तो नाना प्रकार की सामग्री जो चढ़ाने से नाना प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। ऐसे भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हैं, दयालु हैं, दीनबंधु है, करुणा के सागर उनका नाम ही है। उनकी केवल शरण में व्यक्ति आ जाए भाव से, तो भगवान बहुत फल देने वाले हैं, झोली भरने वाले हैं, भंडारी हैं। बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि बाबा बहुत सहज है, और अगर एक लोटा जल भी उन पर चढ़ा दिया जाए तो बाबा जो सहज हैं वो यहाँ पर प्रसन्न होते हैं। बाबा मनोकामना यहाँ पूरी करते हैं। और पुजारी जी ने यहाँ पर बड़ी अच्छी बातें बताई कि जो लोग मंदिर आते हैं वो किस तरह से पूजा करें, और जो लोग बीमार हैं या किसी कारणवश मंदिर नहीं आ पा रहे हैं सावन के इस खास मौके पर, तो वो घर में भी बाबा की पिंडी को जल चढ़ाकर, भांग चढ़ाकर, भस्म चढ़ाकर ही उनकी पूजा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की जो बड़ी संख्या है वो यहाँ पर मौजूद है। एक के बाद एक लोग यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं, बाबा का अभिषेक यहाँ पर हो रहा है। और इसके साथ ही जो विशेष पूजन अर्चन है वो दिन भर सावन के इन 2 महीनों में यहाँ पर चलेगा। इसके साथ ही अब जब बात शिवरात्रि की है तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर में विशेष पूजन अर्चन किया जाएगा, बाबा का जलाभिषेक किया जाएगा। और इसके साथ ही सुबह यानी अल सुबह से लेकर देर रात तक इस मंदिर में इसी तरह जो विशेष पूजन अर्चन है वो आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग न सिर्फ भोपाल बल्कि दूर दूर से शामिल होने आएंगे। कैमरामैन विनीत शर्मा के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर, रेन।